हेलो, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अधिगम मंत्रा पर। मैं विकास गुप्ता हाजिर हूं आपके बीच एक नया वीडियो लेकर के, जहां हम डिस्कस करेंगे कि जो शेयर कैपिटल है उसको बैलेंस शीट में कैसे शो किया जाता है। तो लास्ट जो हमने डिस्कस किया था वो हमने बैलेंस शीट डिस्कस की थी। तो बैलेंस शीट में एक सबसे पहला जो सब हेड था वो कौन सा था? शेयर कैपिटल का था। तो शेयर कैपिटल में कौन कौन सी चीजें आती हैं? एक तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आता है और एक इक्विटी शेयर कैपिटल आता है। तो हमें यही देखना है। अच्छा, एक चीज और भी है, शेयर में ही कॉल्स इन एरियर भी होता है, कॉल्स इन एडवांस भी होता है, फॉर फीचर भी होता है और रीइश्यू भी होता है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इसका जो वर्किंग नोट है वो बहुत कुछ ज्यादा ट्रिकी होगा, है ना। तो चलिए इसी ही जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, ये कैसे किया जाता है, या क्वेश्चंस में कैसे किस तरह से अमाउंट को हम कैलकुलेट करेंगे, तो वो सारी जो चीजें हैं आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है ये अल्टीमेटली आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है, तो इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। जिन भी बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो वो एक बार चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग चैनल के साथ जुड़ सके। और आप तो जुड़े ही रहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको केवीएस और यूपी टीजीटी पीजीटी आप दोनों में से जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका कंप्लीट कोर्स आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, और इसके लिए हाँ, यहाँ पर आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कराया जाएगा, ये बात भी ध्यान में रखें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। क्वेश्चन है, X limited has an authorized capital of rupees 15 lakh divided into 1 lakh equity shares of rupees 10 each and 50,000 9% preference shares of rupees 10 each। तो ये जो 15 लाख रुपए हैं, ये 15 लाख रुपए दो में क्लासिफाइड हैं, एक तो 10 लाख रुपए में और एक 5 लाख रुपए में। और ये जो दोनों हैं इन्हें हम कहते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल, जिसको हम नॉमिनल या रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। और पहला पॉइंट तो यही है कि इस पहले पॉइंट के अंदर आपको कुछ नहीं करना, केवल और केवल आपको यहां पर आना है। जैसे आप अपना फॉर्मेट बनाएंगे, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, प्रीवियस करंट ईयर की अमाउंट और प्रीवियस ईयर की अमाउंट। तो पहला मेजर हेड क्या हो गया? इक्विटी लाइबिलिटी, उसका हेड हो गया शेयर होल्डर फंड। तो पहला हेड हो गया क्या? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का नोट नंबर बना गया। तो नोट नंबर वन में जब हो जाओगे तो तीन तरह की कैपिटल आपके पास होती है, ऑथराइज्ड, इक्विटी, सॉरी, ऑथराइज्ड, इशूड और सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल थी, तो इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख रुपए की थी, तो इसका मतलब उसको हमने क्लासिफाई किया था 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, और इसको किया हुआ था 50,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। तो इसका मतलब है कि ये वाला अमाउंट तो हो गया हमारा 10 लाख रुपए का, और ये वाला अमाउंट हमारा हो गया 5 लाख रुपए का, जो दोनों इक्वलेट हो गए कितने के? 15 लाख रुपए के। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? चलिए, इसके बाद कंपनी ने क्या किया? द कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर ऑल द प्रेफरेंस शेयर्स। तो दूसरा पॉइंट कंपनी ने दिया है कि कंपनी ने 50,000 शेयर्स तो प्रेफरेंस के और 90,000 शेयर्स जो है इक्विटी के, वो क्या करे हैं? इश्यूड करे। अब मैंने आपको अभी बताया था कि जब भी कंपनी कैपिटल का कैलकुलेशन करती है, उसकी अमाउंट निकालती है, तो पहले कंपनी की जो ऑथराइज्ड कैपिटल है उसका जिक्र किया जाता है, उसके बाद कंपनी की इशूड कैपिटल का जिक्र किया जाता है। तो इशूड कैपिटल कितनी कितनी है? 90,000 इक्विटी है और 50,000 शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? यहां पर आ जाइए। तो यहां पर आपका दूसरा ब्लॉक बनेगा इशूड कैपिटल का, जिसमें इक्विटी शेयर्स कितने हैं आपके? 90,000 के हैं और 10 रुपए का एक शेयर है, और ये प्रेफरेंस शेयर्स आपके 50 रुपए के हैं, जिस जो भी कितने का शेयर है? 10 रुपए का। तो यहां पर आ गया आपका 9 लाख रुपीस, और यहां पर आ गया आपका 5 लाख रुपीस। तो टोटल आपकी जो इशूड कैपिटल होगी दैट इज इक्वल टू द 14 लाख रुपीस। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? इन डबल लाइन का मतलब यह है कि इसको बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाता, लेकिन एज पर द डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट इसको शो करना जरूरी होता है। क्लियर है? तो दो पॉइंट यहां पर आपके क्लियर हो गए यहां तक। अब आते हैं मेन पॉइंट में, ऑल द प्रेफरेंस शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड। तो 50 के 50,000 शेयर्स तो क्या हो गए? फुल्ली सब्सक्राइब्ड हो गए। तो इसमें तो हमें मजे आ गए, कोई कैलकुलेशन ही नहीं करना है,
जो फुल्ली सब्सक्राइब्ड शेयर्स हैं उसमें इनका जिक्र कर लिया जाएगा। तो तीसरा पॉइंट आपका यहां पर बनता है प्रेफरेंस शेयर्स दैट इज 50,000 विच आर फुल्ली सब्सक्राइब्ड। तो जो भी फुल्ली सब्सक्राइब्ड होते हैं उनको हम कहां पर रिकॉर्ड करते हैं? उन्हें हम रिकॉर्ड करते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल को दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड और सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर इक्विटी नहीं आएगा, यहां पर आएगा प्रेफरेंस शेयर्स। तो कंपनी के जो 50,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं, एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। तो 5 लाख शेयर्स पर कंपनी को पूरा पैसा रिसीव हो गया। अब बात आती है इक्विटी शेयर्स की। क्या पता उसमें भी ऐसे ही कुछ हो जाए, तो फिर तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, फिर तो आसान हो जाएगा ना करना। चलिए देखते हैं। कॉल्ड एंड पेड, ठीक है। while subscription was received for only 85,000 इक्विटी शेयर्स। अच्छा, कंपनी ने इशू कितने करे थे? 90,000, लेकिन इसमें से सब्सक्राइब्ड कितने हुए हैं? बोलो बोलो, सब्सक्राइब कितने हुए हैं? 85,000। इसका मतलब कंपनी अब कॉल जो मांगेगी, पैसा जो मांगेगी, वो कितने रुपए पर मांगेगी? 85,000 रुपए पर। चलिए ठीक है साहब। कंपनी का शेयर कितने का है? 10 रुपए का है, जिसमें से कंपनी ने कितने रुपए मांगे हैं? केवल 8 रुपए मांगे हैं। 2 रुपए कंपनी ने मांगे नहीं है। तो जो कंपनी ने नहीं मांगे हैं वो कंपनी छोड़ देगी, लेकिन जो मांगे हैं केवल उस पर हम बात करेंगे। तो कंपनी ने कितना मांगे? 8 रुपए मांगे हैं, जिसमें से राम ने होल्ड किए हुए हैं, ये 1 नहीं है, ये 1000 है, 1 के। जिसमें से राम ने 1000 और व्योम ने 2000 शेयर्स होल्ड किए हुए हैं, और उन्होंने फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं करा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो ये फर्स्ट कॉल है ये 2 रुपए की है, तो इसका मतलब 6 रुपए की क्या होगी? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट होगा। सही बात है। तो जो राम है, राम के पास कितने हैं? 1000 शेयर है, और व्योम के पास कितने हैं? 2000। तो इन्होंने इसका पेमेंट तो कर दिया, लेकिन इसका पेमेंट नहीं किया। ठीक है। और व्योम शेयर्स वर फॉरफिटेड, और व्योम के जो शेयर्स है, मतलब ये जो शेयर्स थे, इनको क्या कर लिया गया? इनको फॉरफिट कर लिया गया, और बाद में इन्हीं शेयर्स को री इशू भी कर दिया। क्या कर दिया? री इशू कर दिया। कितने रुपए पर? 6 रुपए पर। और कॉल्ड अप कितना है आपका इस पर? ₹8 पर शेयर। क्लियर है? अच्छा, री इशू कितने करे हैं? 1500। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहां तक हमारी कहानी, आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब बस हमें यही निकालना है कि जो 85,000 है उसमें कितना कॉल सिनेरियर हुआ है, कितने री इशू हुए हैं, वो सारी चीजें हम निकालने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए मेरी बात समझिए। कंपनी के पास 85,000 शेयर्स थे, राइट। ये एप्लीकेशन तो 85,000 से ही रिसीव हुआ है, तो हम तो नहीं को कंसिडर करने वाले हैं। ठीक है। जिसमें से जिसमें से कंपनी ने कितने शेयर्स को फॉरफिट कर लिया? 2000। तो कंपनी के पास आ गए 2000, तो अब कंपनी के पास कितने शेयर्स बचे? सर 83,000। कितने शेयर्स बचे? 83,000। अब इनमें से कंपनी ने कितने री इशू कर दिए? तो आप कहोगे सर 1500। ठीक। तो जब कंपनी ने 1500 री इशू कर दिए, तो वापस कंपनी के मार्केट में कितना पैसा चला गया? 84,500। कितना चला गया? 84,500। तो इसका मतलब यह है कि कंपनी का मार्केट में कितना पैसा है? कितने शेयर्स हैं? 84,500। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या इन पर पूरा अमाउंट रिसीव हो रहा है कि नहीं? नहीं सर, पूरा कहां से हो रहा है? 8 रुपए तो मांग रहे हैं। पूरा तो तब होता है जब 10 के 10 मांगते, और 10 के 10 रिसीव हो जाते हैं, जैसे प्रेफरेंस शेयर्स में हुआ था। तो इसका मतलब ये नॉट फुल्ली सब्सक्राइब्ड है। यस सर। ठीक। आ जाइए। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड कितने बताए थे हमने भी? 84,500 इक्विटी शेयर्स।
ऑफ रुपीज, शेयर कितने का है सर? 10 रुपए का। मांगे कितने हैं सर? 8 रुपए। तो अगर मैं 84,500 की मल्टीप्लाई, है ना, 8 में करूं तो कितना आएगा? 6,76,000। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर? ठीक, आ जाइए आगे। अब मुझे कॉल्स इन एरियर का अमाउंट निकालना है। निकल जाएगा। लेकिन कॉल्स इन एरियर को निकालने से पहले आपको दो बातें समझना जरूरी है। पहली बात, आपके लिए कॉल्स ये दोनों क्या है? कॉल्स इन एरियर है, क्योंकि दोनों पर ही पैसा नहीं है। नहीं सर, आप गलत कह रहे हो। फिर सर, ये दोनों कॉल्स इन एरियर नहीं है। केवल और केवल ये वाले जो 1,000 शेयर हैं, ये कॉल्स इन एरियर कहे जाएंगे। अच्छा, ऐसा क्यों भाई? क्योंकि सर, आपने जब शेयर वाला चैप्टर कराया था तो आपने हमें बताया था कि जिन शेयर्स को कंपनी फॉरफिट कर लेती है उन पर एरियर कैसे होगा? एरियर का मतलब है कि भाई, मैंने आपको कोई सामान दिया और वो सामान आपके पास है, उसकी ओनरशिप आपके पास है, और मैं धीरे धीरे करके उसका पैसा आपसे लूंगा। लेकिन आप मुझे क्या कर रहे हो? पैसे नहीं दे रहे हो। इसका मतलब आपका पैसा हमारे ऊपर क्या है? ड्यू है। हमारी लाइबिलिटी बन रही है आपको पेमेंट करने की, लेकिन मैं वो लाइबिलिटी पे नहीं कर रहा हूं, तो वो एरियर कहलाता है। अब अगर आप वो सामान हमसे ले लोगे तो फिर वो एरियर किस बात करेगा? आपने तो सामान ले लिया ना। इसको इस तरह से समझिए कि अगर मैंने आपको शेयर्स इशू करे, ये मैंने आपसे कहा ये 10 रुपए का शेयर है, जैसे ये सपोज करो ये एक शेयर है, ये मैंने आपको दे दिया, मैंने कहा ये 10 रुपए का शेयर है और इस पर मैं भी केवल आपसे 8 रुपए लूंगा। तो आपने कहा ठीक है सर। मैंने आपसे 6 रुपए मांगे, आपने दे दिए। मैंने फिर 2 रुपए मांगे, आपने नहीं दिए। तो अब इसमें दो केस होंगे, या तो मैं आपसे ये जो मेरा शेयर है इसे वापस ले लूंगा, या ये शेयर आपके पास रहेगा। अब अगर मैंने आपसे ये वाला शेयर ले लिया तो इसकी तो पूरी वैल्यू मेरे पास आ गई ना। तो वो कॉल्स इन एरियर क्यों कहलाएगा? वो तो फॉरफिटेड कहलाएगा। तो कॉल्स इन एरियर क्या कहलाएगा? ऐसा शेयर जिस जो अभी कंपनी ने लिया नहीं है, वो भी शेयर होल्डर के ही पास है, लेकिन वो उस पर कंपनी को जो मांगी हुई कॉल है उसका पैसा नहीं दे रहा है। तो इसीलिए जो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट रिसीव हुआ है दोनों ही पर, लेकिन इसमें से जो 1,000 एप्लीकेंट, मतलब जो राम है, ये राम है, ये व्योम है, मतलब जो राम है, अभी राम से कंपनी ने शेयर लिए नहीं है, तो इसलिए कॉल्स इन एरियर में केवल 1,000 ही कंसीडर होंगे। और वो भी सर कितने रुपए से? 2 रुपए से, 2,000 रुपए। तो इसका मतलब जो सर कॉल्स इन एरियर होगा वो कितने से होगा? 2,000 से होगा। भाई वाह, आप बड़े समझदार बच्चे हो। चलिए, तो कॉल्स इन एरियर भी है? हाँ बिल्कुल है सर, ये रहा कॉल्स इन एरियर। सर माइनस होता है तो माइनस कर दीजिए। चलिए जी, माइनस कर देते हैं। तो सर हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 6,74,000 का। क्लियर कहानी? अच्छा, इसके बाद सर अब शेयर फॉरफिटेड की अमाउंट निकालेंगे। सर शेयर फॉरफिटेड की अमाउंट निकालना तो और भी आसान है। आप देखिए, कंपनी ने कंपनी ने क्या किया है? कंपनी ने व्योम शेयर्स वर फॉरफिटेड, व्योम के शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। तो इसका मतलब यह है सर, अगर हम फॉरफीचर की एंट्री भी बनाए तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट और टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सर 2,000 शेयर थे, 8 रुपए कंपनी ने मांगे थे, तो 16,000 तो ये हो गए। और 2 रुपए से उसने पेमेंट नहीं करा, तो दूनी 4,000 रुपए। और क्या कहते हैं सर, कितने का पेमेंट कर लिया है उसने? 12,000 का उसने पेमेंट कर लिया। कितने का पेमेंट कर लिया? 12,000 का सर उसने पेमेंट कर लिया। ठीक है सर। अच्छा सर, अब आप इसको इशू करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। अच्छा सर, इस पर आप एक लिखना भूल गए। याद है तुम बच्चों को सब, है ना? टू शेयर
कैपिटल अकाउंट सर 1500 इशू कर रहे हो, है ना, 6 रुपए पर, तो 9000 तो ये हो गया। और मांगे कितने, 8, तो 15 अट्ठे 120 सर, 12,000 यहां पर हो गया, तो सर 3,000 का नुकसान हो गया अल्टीमेटली कंपनी को यहां पर। ओके। लेकिन सर लेकिन सर हम कभी कभी ना ये यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये अमाउंट कैसे निकलेगा। 1 × R/F-2, 1 की अमाउंट कितनी है सर, 12,000। बहुत अच्छे। रीशू कितने कर रहे हैं सर, 15,000। बहुत बढ़िया। फॉरफिट कितने किए थे सर, 2,000। -2 पर कितना अमाउंट है, 3,000। 2 6 जा 12,000। 15 6 जा सर 9,000, माइनस सर 3,000, दैट इज इक्वल टू 6,000। तो इसका मतलब ये हो गया कि सर हमें कैपिटल रिजर्व में हमें कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा ये तो सर कैपिटल रिजर्व का अमाउंट आ गया। कैपिटल रिजर्व में हमारे कितने रुपए जाएंगे, 3,000 रुपए जाएंगे। और बाकी जो हमें फायदा हुआ है ना, हमें फायदा कितने का हुआ है, 3,000 का। अच्छा, अगर आपको वैसे भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप इस चीज को इस तरह से भी समझ सकते हैं। देखिए, कंपनी ने एक सेकंड, कंपनी ने कितने शेयर्स को फॉरफिट करा है, 2,000। इन 2,000 में से कंपनी ने री इशू कितने करे हैं, 1,500। कितने, 1,500। तो कंपनी के पास फॉरफिटेड अभी कितने शेयर्स हैं, 500। तो इन 500 शेयर्स पर कंपनी अब तक कितना पैसा रिसीव कर चुकी है, तो आप कहोगे सर 6 रुपए। तो 5 6 जा 3,000। तो इसका मतलब यह है कि फॉरफिटेड में कितने रुपए जाने वाले हैं हमारे, फॉरफिटेड में कितने रुपए जाने वाले हैं, 3,000 रुपए। क्लियर है। जो कंपनी ने री इशू नहीं किया है, कंपनी को फायदा हुआ है, ठीक है, 3,000 रुपए। तो कितना आ गया, 6,77,000। तो कितना आ गया, 11,77,000। अब मैं यहां पर भी लिख देता हूं, ये आया था 1,000 की मल्टीप्लाई 2 करके, और ये आया था 500 की मल्टीप्लाई 6 करके। अच्छा, रिजर्व एंड सरप्लस में कौन सा आइटम जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में कौन सा आइटम जाएगा, पता है क्या किसी को, कैपिटल रिजर्व। क्या जाएगा, कैपिटल रिजर्व। कितने रुपए का, 6,000 का। तो यहां पर हम लिख लेंगे 11,77,000, और यहां पर लिख लेंगे हम 6,000। तो इस तरह से हमारा जो बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि इन दोनों का अमाउंट कभी भी बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, पहली चीज। यहां पर केवल जो पूरा पैसा, जैसे 100 का शेयर है तो उस पर 100 रुपीज अगर रिसीव हो रहा है तो ही जाएगा, या कंपनी ने अगर मांगे हैं 100 तो ही जाएगा, वरना नहीं जाएगा। तीसरी बात, अब आ जाते हैं ऊपर। ऊपर, ठीक है। इसको समझ लेते हैं यहीं पर। 85,000 में से कंपनी के मार्केट में 8,000, सॉरी 85,000 में से 84,500 कंपनी के मार्केट में है, और 500 कंपनी के मार्केट में नहीं है। ये कंपनी के अपने पास है, ठीक है। इन 84,500 में से, ठीक है, 1,000 पर कंप्लीट क्या है, कॉल्स इन एरियर है। क्या है, कॉल्स इन एरियर है। और जो 1,500 शेयर्स हैं उन्हें हम क्या कर चुके हैं, री इशू कर चुके हैं। तो जो री इशू कर चुके हैं उसका एक अलग मैटर बनता है।
तो 84,500 की जब हमने मल्टीप्लाई करी थी 8 में, तो दैट वाज इक्वल टू 6,76,000, राइट। जिसमें से कॉल्स इन एरियर हुआ था 1000 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज इक्वल टू 2000, राइट। दैट इज इक्वल टू 6,74,000। अब क्योंकि ये री इशू कर दिए हैं, तो ये तो कंपनी को वो फायदा ही होगा, और जो कंपनी को फायदा होगा कैपिटल रिजर्व में जाएगा वो प्रॉफिट, और जो कैपिटल रिजर्व होता है वो सरप्लस एंड रिजर्व में जाता है। तो इसको हम शेयर कैपिटल में इंक्लूड नहीं करेंगे। पहली कहानी तो ये हो गई जो आपको याद रखनी है, ये भी कहानी। अब इसके बाद इसका रिकॉर्ड हो गया, इसका रिकॉर्ड हो गया। अब ये 500 रुपए बची, ये कंपनी के पास है, लेकिन अब यहां पर ये सोचने वाली बात है कि क्या यहां पर कंपनी ने कुछ रिसीव्ड किया है या रिसीव नहीं किया। तो आप कहोगे कि हाँ सर रिसीव तो किया है। तो कितना अमाउंट रिसीव किया, तो आप कहोगे कि सर हमने इस पर 6 रुपए रिसीव करें, इसका मतलब 3000 रुपए हमारे, सॉरी 5500, 500 मल्टीप्लाई बाय 6, दैट इज इक्वल टू 3000। ये 3000 हमारे क्या हुए हैं, प्लस हुए हैं, ऐड हुए हैं। तो 6,77,000 की जो अमाउंट है वो इस तरह से आपकी निकल करके आई है। और 5 लाख आपके प्रेफरेंस शेयर्स में थे, 6,77,000 आपके यहां पर आ गए। तो टोटल आपको जो अमाउंट कैपिटल से रिसीव हुआ है वो हुआ है 11,77,000, दैट इज इक्वल टू 11,77,000, और उसको हमने यहां पर रिकॉर्ड कर लिया। तो इस तरह से जो आपकी शेयर कैपिटल है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। क्लियर है। अब पहले बात तो यह है कि आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करिए। दूसरा, आप नोट्स बनाना, जो भी बैलेंस शीट का फॉर्मेट है उसको बनाना 1 2 3 बार, ताकि आपको याद हो सके। ठीक है। और बाकी आपकी सेल्फ स्टडी अच्छी चल ही रही होगी। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, राइट। और अगर आपके पास व्हाट्सअप नंबर नहीं है देन यू कैन कमेंट, फॉर दैट वी विल प्रोवाइड यू द व्हाट्सअप नंबर, राइट। एंड द थर्ड वन इज शेयर कर दो फटाफट से चैनल को और वीडियो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, एक और चीज, वीडियो को लाइक जरूर करो और फटाफट से मुझे बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर कहीं पर कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट, राइट। मिलेंगे आपसे कल एक नई वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट और उसमें आने वाले आइटम्स। तो ये टॉपिक कल रहेगा, और परसों फिर एक छोटा सा टॉपिक हम लोग करेंगे, दैट इज ऑपरेटिंग साइकिल। वैसे बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, बट वो अलग ही कराऊंगा मैं। ठीक है। तो ज्यादा तो एक चीज ये है, देखिए एक एक टॉपिक एक एक दिन में लेने का मतलब ये, ताकि आपकी जो उस टॉपिक से रिलेटेड जो अंडरस्टैंडिंग है वो पूरी की पूरी तरह से बन जाए। ठीक है ना। तो चलिए मिलेंगे कल आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।